2024 आज के समय में सब कुछ डिजिटल हो गया है। चाहे वो बैंक से रिलेटेड कोई काम हो या बच्चों की पढ़ाई, सब कुछ डिजिटल हो गया है। डिजिटल होने के जितने फायदे हैं उतने ही नुकसान भी है, जिसके चलते डिजिटल अरेस्ट चिंता का विषय बन गया है, जिसको लेकर पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में अपने संबोधन में डिजिटल अरेस्ट का जिक्र किया। पीएम ने बताया कि कैसे डिजिटल अरेस्ट से फ्रॉड किया जा रहा है और लोगों की मेहनत की कमाई को लूटा जा रहा है। पीएम ने कहा कि ये लोग फोन पर ऐसा डर का माहौल बनाते हैं जिससे कि आप डर जाते हैं। ये लोग कहते हैं करो नहीं तो आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पीएम ने इसी के साथ इससे बचने के 3 चरण भी बताए, जिसमें रुको, सोचो और एक्शन लो शामिल है। रुको, पीएम ने कहा कि जब कोई फोन करे तो उसे कुछ भी बताने से पहले थोड़ा रुकना चाहिए। सोचो, कोई भी सरकारी एजेंसी फोन पर पूछताछ नहीं करती, ना ही धमकी देती, ना अरेस्ट की बात कहती है। ये सब आपको सोचना होगा। एक्शन लो, राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन 1930 पर बात करें और फ्रॉड होने से बचने के लिए एक्शन ले। आइए आपको सुनाते हैं और क्या कहा है पीएम मोदी ने अपने संबोधन में। डिजिटल अरेस्ट के फ्रॉड में फोन करने वाले कभी पुलिस, कभी सीबीआई, कभी नारकोटिक्स, कभी आरबीआई, ऐसे भांति भांति के लेबल लगाकर बनावटी अधिकारी बनकर बात करते हैं और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ करते हैं। मुझे मन की बात के बहुत से श्रोताओं ने कहा कि इसकी चर्चा जरूर करनी चाहिए। आइए मैं आपको बताता हूं ये फ्रॉड करने वाली गैंग काम कैसे करती है, ये खतरनाक खेल क्या है। आपको भी समझना बहुत जरूरी है, औरों को भी समझाना उतना ही आवश्यक है। पहला दाव, आपकी व्यक्तिगत जानकारी, वो सब जुटा करके रखते हैं। आप पिछले महीने गोवा गए थे, है ना? आपकी बेटी दिल्ली में पढ़ती है ना? वे आपके बारे में इतनी जानकारी जुटा कर रखते हैं कि आप दंग रह जाएंगे। दूसरा दाव, भय का माहौल पैदा करो। वर्दी, सरकारी दफ्तर का सेटअप, कानूनी धाराएं, वो आपको इतना डरा देंगे, फोन पर बातों बातों में आप सोच भी नहीं पाएंगे। और फिर उनका तीसरा दाव शुरू होता है। तीसरा दाव, समय का दबाव। अभी फैसला करना होगा, वरना आपको गिरफ्तार करना पड़ेगा। ये लोग पीड़ित पर इतना मनोवैज्ञानिक दबाव बना देते हैं कि वो सहम जाता है। डिजिटल अरेस्ट के शिकार होने वालों में हर वर्ग, हर उम्र के लोग हैं। लोगों ने डर की वजह से अपनी मेहनत से कमाए हुए लाखों रुपए गंवा दिए हैं। कभी भी आपको इस तरह का कोई कॉल आए तो आपको डरना नहीं है। आपको पता होना चाहिए, कोई भी जांच एजेंसी फोन कॉल या वीडियो कॉल पर इस तरह पूछताछ कभी भी नहीं करती। मैं आपको डिजिटल सुरक्षा के 3 चरण बताता हूं। ये 3 चरण है, रुको, सोचो, एक्शन लो। कॉल आते ही रुको, घबराए नहीं, शांत रहे, जल्दबाजी में कोई कदम न उठाएं, किसी को अपनी व्यक्तिगत जानकारी न दें। संभव हो तो स्क्रीनशॉट लें और रिकॉर्डिंग जरूर करें। इसके बाद आता है दूसरा चरण। पहला चरण था रुको, दूसरा चरण है सोचो। कोई भी सरकारी एजेंसी फोन पर ऐसे धमकी नहीं देती, न ही वीडियो कॉल पर पूछताछ करती है, न ही ऐसे पैसा की मांग करती है। अगर डर लगे तो समझिए कुछ गड़बड़ है। और पहला चरण, दूसरा चरण और अब मैं कहता हूं तीसरा चरण। पहले चरण में मैंने कहा रुको, दूसरे चरण में मैंने कहा सोचो और तीसरा चरण कहता हूं एक्शन लो।
राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन 1930 डायल करें, cybercrime.gov.in पर रिपोर्ट करें, परिवार और पुलिस को सूचित करें, सबूत सुरक्षित रखें, रुको, बाद में सोचो और फिर एक्शन लो। ये 3 चरण आपकी डिजिटल सुरक्षा का रक्षक बनेंगे।